वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क टाइम में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां एक और पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं उत्तराखंड में भी जश्न उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। हर्ष उल्लास के बीच विभिन्न आयोजनों में देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया है। घर घर में तिरंगा लहराता दिखा। स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरियां निकाली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर परेड ग्राउंड में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया और राज्य की जनता को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को बधाई दी। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्यों, अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारी ये पावन भूमि सदियों से समूचे विश्व को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक हर क्षेत्र में उचित मार्ग दिखाने का कार्य करती रही है। भारत की इसी महिमा का गुणगान करते हुए राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, मस्तक ऊंचा हुआ मही का धन्य हिमालय उत्कर्ष, हरि का कीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। ऐसे अद्वितीय राष्ट्र में जन्म लेना और माँ भारती की सेवा का अवसर पाना हम सभी का परम सौभाग्य है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर धामी ने कहा कि पीएम के आह्वान पर हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। हम आजादी के पर्व पर अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों को नमन करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि देश में घर घर फहराता तिरंगा दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह अमृत महोत्सव हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीर जवानों को समर्पित है। आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद वीर जवानों को समर्पित यह अमृत महोत्सव नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण का भी संकल्प है। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि आजादी के इस अमृत काल में हम अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का प्रण लें। हम साथ चलें, मिलकर चलें, मिलकर सोचें, मिलकर संकल्प लें और मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। मुझे गर्व है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रति समर्पण का और संकल्प का एक नया भाव जागृत हुआ है। हमारा देश आज पहले से कहीं अधिक संगठित, सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। देश के घर घर में फहराता तिरंगा दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के साथ साथ नए भारत का भी निर्माण हो रहा है। आज भारत की पहचान एक गौरवशाली भारत,
एक शक्तिशाली देश के रूप में इसकी पहचान हो रही है। देश आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। अमृत काल में देश के स्वर्णिम विकास की नींव रखी गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र देश में विकास की नई गाथा दिख रहा है। देशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर विकसित हुई है। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा का अवसर हो, महिलाओं का अपमान हो, तकनीकी में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान हो। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि कोरोना की आपदा का जिस तरह हमने सामना किया उसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई है। कोविड महामारी का जिस प्रकार से हमने सामना किया है उसकी पूरे विश्व में सराहना हुई है। जब कोविड महामारी दुनिया के दूसरे देशों में आ रही थी, भारत में उस बीमारी ने आना शुरू किया था तो दुनिया के देशों में शंका पैदा हो गई थी कि भारत कहीं आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए जिम्मेदारी न बन जाए। लेकिन जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मजबूत नेतृत्व और उनकी सोच, जिस प्रकार से कुशल प्रबंधन किया गया, जहां दो स्वदेशी वैक्सीन 1 साल से भी कम समय के अंदर यहाँ पर बनाने का काम हुआ, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, जहाँ एक डोज लगाई गई, दूसरी डोज लगाई गई और तीसरी डोज भी बूस्टर डोज के रूप में लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, जहाँ हमारे देश के अंदर 200 करोड़ का यह आंकड़ा पार हो गया वैक्सीन लगाने का, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी भारत की सरकार ने 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन देने का काम किया है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड के प्रति लगाव किसी से छिपा नहीं है। उत्तराखंड के विकास उत्थान के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे हैं। केंद्र की योजनाओं और मदद का राज्य को लगातार लाभ मिलता रहा है। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार के जरिए राज्य को 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृति हुई हैं। केदारपुरी पुनर्निर्माण पीएम मोदी के विजन और नेतृत्व और संकल्प का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर भी काम हो रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष प्रकार का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 8 वर्षों में जहाँ केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 से अधिक की योजनाओं को यहाँ स्वीकृति प्रदान हुई है, चाहे भव्य केदारपुरी का निर्माण हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री लाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए और 4 धाम और पैदल सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी कर सकेंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 60 लाख से भी अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसी तरह हल्द्वानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से नैनीताल और उधम सिंह नगर के तराई भावर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सोंग बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी निविदा आवंटित कर दी गई है।
1930 करोड़ रुपए से टेरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा वेलनेस सिटी को नीति आयोग द्वारा चयनित किया गया है। अमृत योजना अंतर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिए 593 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी देहरादून में स्थापित किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई हैं और उत्तराखंड में भी जश्न का माहौल है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कर्मियों को संबोधित किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। कार्यों में पारदर्शिता, समर्पण और गुणवत्ता को कामकाज की कसौटी माना गया है। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया। आइए दिखाते हैं आपको इस आयोजन की एक झलक। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। राजभवन में कर्मचारियों को मिष्ठान वितरित किए गए। राज्यपाल ने कहा कि हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, आगे के 25 साल महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीद जवानों को याद किया, नमन किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसेन स्थित विधानसभा में ध्वजारोहण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी भी ली। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने तिरंगे रंग के गुब्बारों को आकाश में उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि बीते दिनों अगर देखें तो केंद्र सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना अपने आप में बड़ा ही अहम निर्णय है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मजबूत नेतृत्व है पिता, जिससे इतिहास की अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कश्मीर के अंदर जहाँ 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान चलते थे, वहां भी धारा 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर के लोगों को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हुआ है। मुस्लिम बहनों को तत्काल 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आजादी मिली है। आज हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारती है। वहीं पुष्कर धामी ने कहा कि अगर देखें तो इस बार जिस तरह से केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को लेकर प्राथमिकताएं दी हैं और लगातार यहां योजनाओं को गति दी है, उसे लेकर उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हुआ है और इस चीज को समस्त जनता भी मानती है। इसीलिए जनता ने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 106 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति का गठन कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति और पत्नी दोनों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों, शिक्षा मित्रों, अतिथि शिक्षकों सबके मानदेय में बढ़ोतरी की है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया गया है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एकमुश्त अनुदान, उसमें भी वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 4,457 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल बाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्टीट्यूट द्वारा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई है। हमारी सरकार ने चिकित्सा, पर्यटन, परिवहन, संस्कृति के क्षेत्र के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के लिए सैकड़ों करोड़ के राहत पैकेज की व्यवस्था की है। चिकित्सा कर्मियों, राजस्व, पुलिस, पीआरडी, आंगनबाड़ी आदि कोविड वॉरियर्स को प्रोत्साहन और सम्मान राशि के द्वारा हमारी सरकार ने इनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया है। हमने राज्य में निःशुल्क जांच प्रारंभ की है। इसके तहत मरीजों को 260 प्रकार की जांचें निःशुल्क सुविधा मिल रही है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 47,83,000 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5,40,000 से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। योजना के लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 919 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है।
हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पलायन योजना भी प्रारंभ की गई है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 9,30,000 किसानों के खातों में लगभग 1581 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट प्रावधान को इस पर 6 गुना किया है। निकट भविष्य में हम बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए हमारे जो 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को विस्तार की हमारी योजना है। हम कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी काम कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। सरफेस पार्किंग के साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग, केवीटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित की जा रही है। और इस खास पेशकश में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।